जी नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के महान ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने विश्व के सबसे प्राचीन, बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ ऋग्वेद की रचना किया और उस ऋग्वेद में वांग देवी माँ सरस्वती का वर्णन आया। तो मैं उसी माँ सरस्वती के थोड़ा सा विनती करते हुए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। माँ सरस्वती के मंत्र हैं शुक्लाम्बरं विचारिशार परमाद्यम जगद्व्यापणि वीणा पुस्तकधारणिम् अभयदां जन्धकुरापः हस्ते स्फाटिकमालिकाम्य विददाति पद्मासेन संस्थितां वन्दितां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदं या कुन्देन्दुतुषारधावेलाः या शोभवस्त्रावृताः या वीणावरदण्डमण्डितकरः या श्वेतपद्मासनं या ब्रह्मायुतशङ्करप्रभृतैः देवैः सदा वन्दिताः श्याममपातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापहं बुद्धिदेहि विद्यादेहि जसदेहि कवित्वदेहि नौकरीदेहि देवी मूर्धत्वञ्च हरे देवी त्राहि मां शरणागतम् नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भयोऽपि नमो नमस्ते। इस प्रकार माँ सरस्वती से हम सब कुछ मांगते हैं और उनके लिए देखिए हमारे सभी विद्यार्थी गण यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको दिखाने में जा रहा हूँ कि ये देखिए लड्डू बना रहे हैं हमारे बच्चे और ये छाना जा रहा है। अभी देखिए ये पाग बन रहा है और इस तरीके से बच्चों ने क्या किया है कि खुद तैयारी किया है। सब कुछ उनका कहना है कि बाजार की कुछ भी चीज़ें हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल सारी चीज़ें बाजार से नहीं बल्कि यहीं बनाएंगे, क्योंकि बाजार में जो लड्डू है शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है और नहीं वे लोग किसी प्रकार के शुद्धता का प्रयास करता है। तो इस तरीके से लाइव में इसलिए कर रहा हूँ कि हम कहेंगे यही कि आपको एक अलुआ अगर घर में जुड़ता है या है, एक लवंग भी माँ सरस्वती का अगर चढ़ाना है तो आप स्वयं से चढ़ाएं इसे। ऐसा नहीं कि बाजार से खरीद कर आप और एक से एक महंगे महंगे मिठाई लाइए, जैसे कुछ लोग बर्फ़ी लाता है बाज़ार से खरीद कर। आपको पता है कि वो बर्फ़ी कितना जो है अशुद्धि में बनता है। होटल से लोग लड्डू लाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप सब बिल्कुल बाज़ार से कुछ भी न खरीदें, बिल्कुल एक लवंग ले लें, एक अगरबत्ती ले लें और माँ सरस्वती की आराधना करें। देखिए हमारे ये बच्चे, थोड़ा सा लाइट रहता बढ़िया दिखता, ये सब धुआ रहे घर में। हम सारी चीज़ों को, सारी व्यवस्था देखिए, यहाँ पर ये केला आया हुआ है, ठीक इसी ढंग से हर चीज़। बादाम हमने घर में मंगाया है और वो जो भुना जा रहा है, तैयारी हो रही है सबकी। यहाँ पर हम लोग माँ सरस्वती के लिए सारी व्यवस्था जो है ऊपर कर रहे हैं। यहाँ जो है
माँ की कृपा से हमेशा दिया जलता है 24 घंटे। ये वो बुझने नहीं देती है माता, इसे उनकी कृपा है। और इस तरीके से ये कलश उन्हीं माँ सरस्वती के आह्वान पर है। आगे भगवान विष्णु देख रहे हैं, माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान है। अष्टलक्ष्मी उनके साथ जो है बैठी हुई है। और इस तरीके से सारे देवता लोग हैं। वैष्णो देवी की आप देख सकते हैं यहाँ। और ये मंदिर है जो घर में पूजा पाठ हम लोग करते हैं। ये सारी तैयारियाँ बच्चे जो है हर सामान लाए हुए हैं। इलायचीदाना बल्कि है, गरी है, छुहारा है। और इस तरीके से घर में ही सारा काम किया जा रहा है। हमने शुद्धता का ध्यान रखने के लिए कई बार बच्चे कहते हैं कि सर बहुत परेशान हो जाते हैं आप और बहुत से पैसे खर्च कर देते हैं बेवजह। मैं इतना ही कहता हूं कि माँ सरस्वती के कृपा से ही ये सारे चीज़ें हैं। और नहीं तो हम लोग क्या है, 2% के लोग हैं, मैं कम से कम हूँ। और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही शब्द निकलते हैं, वांग देवी ही आशीर्वाद देती है। तो इस तरीके से उनकी पूजा ऐसे तो मैं हर क्षण, हर पल, हर मिनट करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों में एक अच्छा उदाहरण जाए और बच्चे लोग भी इसी प्रकार से माँ सरस्वती की आराधना और पूजा करें। तो हर चीज़ें बच्चे यहाँ धीरे धीरे सजाने के प्रयास कर रहे हैं। रात भर काम चलेगा और इस तरीके से नेचुरल ढंग से पूजा की तैयारी बच्चे कर रहे हैं। ये क्लास का हॉल है, आपको पता है। देखिए बच्चे साफ कर चुके हैं, बेंच वगैरह सब हट चुका है। और आप सबों के स्वागत में जो है बच्चे काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी स्टडी पॉइंट आइए और एकदम शुद्धता से हर चीज़, हर माँ के चरणों में 2 रुपया हो, 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, उसका सामान खुद हम लोग बनाते हैं और माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। हालांकि बेशक चना माँ की बाजार से ही आया है, लेकिन उसे घर में तैयार किया जाएगा नहा धोआ कर। और हलवाई को भी हमने नहवाया है और बर्तन सारे धोए गए हैं। डोरीगंज से गंगाजल आया है और उस गंगाजल को छीटा गया है। तो एक कोशिश है कि हमारे पूर्वजों ने जो पहाड़ों पर रहकर इतनी तपस्या किया था उसको निरंतरता दी जाए, उसको ख़त्म नहीं किया जाए। क्योंकि विज्ञान ये नहीं कहता कि आप ज़्यादा पढ़ लो तो अपने पिता की पहचान ही खो दो, या पिता को भैया कहना शुरू कर दो, दोस्त कहना शुरू कर दो। तो इस तरीके से हमारे पूर्वजों ने इतनी तपस्या करके जब इस संस्कृति को लाया है, हजारों हजार वर्ष पुरानी सनातन संस्कृति है। तो मेरी एक छोटी सी जीवन को क्या औकात कि हम इस संस्कृति को समाप्त कर दें या संस्कृति बदल के चले जाएं या परिवर्तन कर दें। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे पूर्वजों ने जो इतना त्याग, समर्पण, बलिदान करके भूखे प्यासे रहकर शकों के आक्रमण के बाद, पहलवों के आक्रमण के बाद, हुनों के आक्रमण के बाद, यहाँ तक कि तुर्कों के आक्रमण के बाद, मुगलों के आक्रमण के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद भी हमारी संस्कृति बची है अगर, तो हमको इसलिए हमारे पूर्वजों ने जन्म नहीं दिया और इतना त्याग करके हमें पैदा नहीं किया, पोसा पाला नहीं, कि हम लोग जो है इसे थोड़ी सी डिग्रियां क्या ले लिए, 2-3 विषय से एमए कर गए, एक पीएचडी कर गए, दूसरी पीएचडी कर ही लिए हैं, लगभग डिग्री लेना है खाली जाकर। तो इस तरीके से एक छोटी सी डिग्री मैंने क्या ले लिया, थोड़ी सी जानकारी, हम अपने हजारों करोड़ों वर्ष के पूर्वजों के तपस्या को भला खंडित कर दें? नहीं। और मैं सभी सनातनियों से कहूँगा, अगर कुछ त्रुटियाँ हैं तो उसका समाधान कर लेना चाहिए आपस में बैठकर। लेकिन हम धर्म ही बदल दें और दूसरे धर्म की बात को मानने लगे, ये गलत है। हम हिंदू ही रहेंगे, सनातन ही रहेंगे, और यदि इसमें कोई कमजोरी हमें नज़र आती है तो इसमें बदलाव लाएंगे, इसमें सुधार लाएंगे, लेकिन इसे छोड़ेंगे नहीं। चाहे जो भी हो जाए, ऊपर वाले को मंजूर था, तभी इतने धर्म विश्व में होने के बावजूद भी मुझे सनातन संस्कृति में जन्म दिया है।
तो चलिए हमारे बंधु जो देख रहे हैं कुछ रॉयल राजा यादव जी, सैल्यूट है आपको। और कल आइए स्वागत है रवि सिंह कुशवाहा जी, जय हिंद। अच्छा रवि जी रेलवे, ओ सर रौजा वाले सर नमस्कार, बहुत अच्छा मैत्री जी जानते हैं सर। राहुल सिंह आपका भी स्वागत है सर, और कल हम आएंगे तो बिल्कुल दिल से स्वागत है। विकास यादव जी तो आप भी आइए। बीरेश कुमार जी बिल्कुल आपके यहाँ भी सरस्वती पूजा वहाँ होता है, लेकिन जैसे वक्त मिले सर आइए, स्वागत है। और पूजा आर्या जी आप भी आइए, आपको भी स्वागत है। विक्की कुमार जी आप तो बहुत दूर निकल गए, इसलिए वहीं से माँ को आप प्रार्थना कीजिए, अच्छे हैं आप। और रजनीकांत फौजी जी जय हिंद, अंकल जी प्रणाम आप देश के महान आदमी हैं, अच्छे गाना गाते हैं और भारतीय सेना में पोस्टेड हैं सर, तो सैल्यूट तो मुझे करना चाहिए क्योंकि आप देश के रक्षक हैं। हम लोग भी इंटरनल कोशिश कर रहे हैं कि अपना देश तरक्की करे और अच्छा करे। तो मैं यही कहूँगा, निवेदन करूँगा कि अभिराज जी आपको भी सैल्यूट है, चंदन सिंह जी, शैलजा यादव जी और मोहम्मद एच राजा खान जी, बहुत दिलेर आदमी है सर आप, क्योंकि मैं तो एक चंदन करता हूँ, रुद्राक्ष पहनता हूँ, कुछ मुस्लिम लोगों के शिकायत भी करते रहता हूँ इस्लाम का, लेकिन मैं विरोधी नहीं हूँ सर, संभव ही नहीं है, सॉरी, क्योंकि इस्लाम मोहम्मद साहब ने नहीं अल्लाह ने लाया है। मोहम्मद साहब तो एक माध्यम थे, और इस प्रकृति में ध्यान रखना कि ऊपर वाला जो भी भेजता है वो साधारण चीज़ नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात, जब कुछ न बुझाए तो ये जरूर समझ लेना चाहिए कि जिसके इतने ज़्यादा फॉलोअर है और इतना ज़्यादा पॉपुलर है वो कोई साधारण आदमी नहीं है। तो मोहम्मद साहब भी श्रेष्ठ थे, अल्लाह भी श्रेष्ठ है, और इसलिए उनका तो सोच भी नहीं सकते 7 जन्म में भी कभी थोड़ी सी भी कमी के बारे में। तो इतना मैं बोलता हूँ सर, और सनातन के विकास के लिए मैं कार्य करता हूँ, और फिर भी राजा खान जी आप हमसे इतना मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह आपको बहुत बरकत देगा। माँ सरस्वती से प्रार्थना करूँगा कि बहुत तरक्की आपकी हो सर, और बहुत विकास करे। बहुत मुस्लिम लोग मुझे मानता है, आपको अगर कहेंगे तो मैं परिचय कराऊंगा। अभी भी हमारे यहाँ मुस्लिम लड़के आए हैं जो पूजा पाठ में बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं और काफ़ी साथ दे रहे हैं सर। तो इस तरीके से आप धर्मेंद्र यादव जी, आप सब लोग जो है, अभिराज जी कल आइए, आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर भोजन पानी की भी व्यवस्था बच्चों ने किया है, और उन्हीं के माध्यम से ये सारी व्यवस्था होती है। सर हम क्या है, हम तो दिल्ली तैयारी करने गए थे IAS के लिए और फेल कर गए, असफल हो गए। छपरा में जो है 2 जून की रोटियों की सोचने लगे, लेकिन सैल्यूट है सारण जिला का, सैल्यूट है बिहार का, कि इतना लोगों ने सर आँखों पर बिठाकर मुझे रखा है, इतना मुझे मानते हैं कि मुझे लगता है कि स्वर्ग अगर धरती पर कहीं है तो वो बिहार में है, और वो छपरा जिला में है। हर चीज़ बच्चे व्यवस्था कर देते हैं सर, हम क्या कहें आपको। बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने अच्छे लोग यहाँ कहाँ से हैं, देवतुल्य। क्या ऐसा चीज़ है जो बच्चों ने नहीं किया है। देखिए इन बच्चों का म्यूनसिपैलिटी चौक से आकर, और हमारे रोहित जी खट रहे हैं। रोहित जी थोड़ा सा बुलाइए लोगों को कि लोग आए कल पूजा में। सभी लोगों को हमारे तरफ से और स्टडी पॉइंट की तरफ से कल सरस्वती पूजा पर हार्दिक स्वागत है। खुशी खुशी आएँ और यहाँ पूजा का आनंद लें और सरस्वती माँ का आशीर्वाद लें। आशीर्वाद लें। तो देखिए प्रिंस जी, ये भी देखिए एकदम सजा रहे हैं और बुलाइए अपने मित्रों को, भाई बहुत सारे मित्र हैं आपके। आप लोग आइए स्टडी पॉइंट में, पूजा में आप लोग का स्वागत है और आशीर्वाद प्राप्त। माँ से आशीर्वाद लीजिए। ये शिवम जी भी पीछे पीछे घूम रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए शिवम जी। आपका डांस तो बड़ी लोग देखा है बाबू, इधर घूम जाइए। हाँ स्टडी पॉइंट में आए और आपको स्टडी पॉइंट की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है और माँ सरस्वती की कृपा है। हाँ जी जी जी, चलिए तो इन्होंने भी आप लोगों को बुलाया है। और ओम जी आप भी आइए, काहे भाग रहे बाबू चलिए देखिए रंजीत जी हैं हमारे स्टडी पॉइंट के बहुत बड़े सहयोगी, बहुत सहनशील और बहुत बड़े मददगार। कुछ भी इनको डांट देते हैं, डपट देते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं। लाइट में आइए सर, आपका अभी तो हीरो है और लाइट में आइए थोड़ा सा। हाँ पूरा तस्वीर बने भैया। माँ सरस्वती आपको बढ़िया 2-2, 3-3, 4-4 नौकरी दे। इनकी एक जॉब हो गई थी, मैं बता रहा हूँ आपको कि एक जॉब इनकी एयरफोर्स में हो चुकी थी फाइनल,
लेकिन ज्वाइनिंग के पहले कोरोना आ गया और तत्पश्चात जो है परीक्षा ही कैंसिल होगी, अन्यथा ये ज्वाइन कर जाते अभी तक। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारा है और फिर तैयारी कर रहे हैं। अभी ये फिजिकल निकाल कर आए हैं, रिटन की तैयारी में है और भगवान इनको निश्चित ही 2-2 जॉब देगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। और फिर उसके बाद ब्याह शादी में चलेंगे, यही उमदा घर है इनका और बुला रहे हैं। हमारे अभिनंदन पांडे जी बहुत अच्छे पत्रकारिता में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं सर। लेकिन एक निवेदन है कि छोटी छोटी बात ना लिखिए सर। अब आप बहुत बड़े आदमी हैं, कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए बड़े बड़े बात लिखिए। आप किताबों से अध्ययन कीजिए और थोड़ा, हम लोग तो छोटे छोटे व्यवसाय में हैं सर, पेट के लिए काम कर रहे हैं सर, समय नहीं मिलता, परिवार भी देखना है, इतने बच्चों को संभालना। आप कुछ ऐसी लेखनी लिखिए सर, या बुक से कैन यू इन है शिव खेरा की, उस किताब को अगर ले लेते मोटिवेशन के लिए, या फिर पॉलिटिकल चिंतक थिंकर जो है आपके रमेश के अरोड़ा, जो कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम को लिखते हैं। तो थोड़ा सा अध्ययन करके अभिनंदन जी मैं चाहता हूं कि एक विशेष कीजिए। एक संजीव मेरा जो है सहयोगी था सर, और आप आइए, स्वागत है। वो बहुत अच्छा NDTV में गया, भोईली का रहने वाला लड़का था संजीव सिंह, और हम लोग जो है उनके साथ जुड़े हुए थे सर। बाद में 1-2 टेलीविज़न के एंकर लोग हैं, एक आर्य नगर के पांडे जी थे, वो भी मेरे विद्यार्थी थे। तो देखिए मैं थोड़ा सा बैठकर सीधा कर रहा हूँ, ये झाड़ू जो है गलती से लोगों ने दक्षिण दिशा में रख दिया है और मुझे देखकर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उत्तर दिशा में इसे मुँह कर दिया हूँ और साइड कर दिया हूँ। दरवाज़ा पर झाड़ू नहीं रखना चाहिए। तो बच्चे हैं, ऐसी गलतियाँ उन लोगों से होती रहती है। और कुछ लोग चप्पल जूता भी लेकर आ गए हैं, जबकि मैं चप्पल खोल कर आया हूँ। तो मैं बच्चों से यही उम्मीद करता हूँ कि वो लोग चप्पल न पहन कर आएँ, पूजा स्थल है। और देखिए हमारे अमित जी सीढ़ी पर भी खड़े हैं, इनसे थोड़ा बात करते हैं। अमित जी बुलाइए अपने दोस्तों को यहाँ। सब नीचे हैं सर अभी। नहीं, ये दोस्त नहीं ना, जो आपके ऑनलाइन दोस्त देख रहे हैं कि पूजा में बुलाइए। आप लोग अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बहुत काम करना भी है और बच भी रहा है। काम के लिए कल बताइए बुलाइए प्रसाद वरसाद में। अच्छा, काम के लिए यहाँ भी बहुत काम बच रहा है अभी फिलहाल। चलिए, ये समझ नहीं पाए, मैंने कहा कि पूजा में इनको बुलाना है लोगों को कि लोग आए, माँ का जो है आशीर्वाद लें और फिर जो है प्रसाद खाएं लोग। तो ये काम के लिए बुलाने लगे। बताइए, इस भीड़ भाड़ के समय में कोई काम करना चाहता है? सब कोई मोबाइल में बजे हुए हैं, इसलिए कोई काम करना चाहता नहीं है। देखते हैं अंदर मैडम वगैरह हुई तो उनसे भी बात थोड़ा सा कराएंगे। जी जी। तो देखिए 1-2 बच्चे लोग इधर बैठे हुए हैं, सब लोग आमंत्रित करेंगे आपको एक एक करके। सबसे पहले हमारी एक बहन है, वो बात करेगी, अंजू। हाँ चलिए, बुलाइए लोगों को सरस्वती पूजा में। हम बस यही कहना चाहते हैं कि स्टडी पॉइंट में बहुत अच्छा जलसा होने जा रहा है। सरस्वती पूजा की बहुत अच्छी से तैयारी हो रही है। बस हम यही चाहते हैं कि कल आप सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है और 27 तारीख को राजेंद्र स्टेडियम में फौजी एकेडमी का भी उद्घाटन होने वाला है। आप लोग से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग भी वहाँ पे आइएगा और हम सभी को खुश कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर खुशबू है, ये भी कुछ कहना चाहती है, कहो। हम यही बोलना चाहते हैं कि स्टडी पॉइंट में बहुत अच्छा सरस्वती माँ का पूजा हो रहा है। आप सबको हार्दिक आमंत्रित करते हैं, सर की तरफ से, हम अपने तरफ से भी। जी जी, यहाँ पर भी बैठी हुई है। हम आपसे यही करना चाहते हैं कि कल सरस्वती पूजा का बहुत अच्छा यहाँ पे तैयारी चल रहा है, इसीलिए आप सब कोई आइएगा। और यहाँ पर देखिए बैठी हुई है, सबसे ब्रिलियंट विद्यार्थी है राशि जी। बोलिए राशि जी। जी, हम आप सबसे यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ भी आइएगा, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोगों का स्वागत होगा और आपके इज्जत में कोई भी कमी नहीं होगी। और हम लोग सरस्वती पूजा बहुत अच्छे से मना रहे हैं लोग, और यहाँ पे भी आपके सब पूरे सेफ्टी के लिए। अच्छा, कैमरा पर तो ताको, इतना आंख एकदम लग रहा है कि देश किसे चलाओगी। प्रसाद के लिए भी आप लोगों का बहुत अच्छे से हम लोग ख्याल रखकर बहुत अच्छे से बनाए हैं लोग। प्लीज आप लोग आइए लोग। जी जी। और चलिए, एक और बैठी हुई है, थोड़ा सा इस साइड हो जाओ, उधर लाइट अच्छा नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, आप आमंत्रित करो लोगों को। आप लोग से यही विनती है कि कल सरस्वती पूजा है और सर के माध्यम से बहुत अच्छे से तैयारियां हुआ है, और आइए लोग, आप लोगों का स्वागत है, साथ में सर भी करेंगे। देखिए तो बच्चे कितने स्वागत करते हैं और इस तरीके से
और चलिए, ये इधर से एक बच्ची बैठी हुई है, थोड़ा सा आलस में सो गई है, तो उनको बच्चे लोग जगा रहे हैं थोड़ा सा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रेडी हो गई होगी। चलिए, तो सुश्री सपना जी, नहीं बढ़िया लग रहे हैं, तो चलो बोलो, जैसे है वैसे है। सबको, आप सभी को सरस्वती पूजा में स्टडी पॉइंट और सब स्वागत है, सबको आइए। आइए, चलिए, तो इनके थोड़ा सा काम करते करते जो है ये हो गया है। चलिए, ओम सिंह जी भी, आप भी थोड़ा आमंत्रित कीजिए स्टडी पॉइंट के लोगों को, बोलिए। स्टडी पॉइंट में सरस्वती पूजा बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है, आप सबका भी यहाँ स्वागत है, जरूर आइए। जी जी, तो देखिए, कम से कम आप आ गए तो अच्छा लगेगा, अगर नहीं भी आए तो वहीं से आप लोग इन बच्चों को, जो अभिभावक है, स्नेह बरसाइएगा। ये कौन है? वन्ना। हाँ, उठाइए उसको, वंदना को। वंदना जी, ले जाइए, मत बैठ जाइए, दे दो बच्चे सब, सबको बातचीत तो करो कम से कम कैमरे पर। चलिए, वंदना बोल रही है। हाँ हाँ, लोगों को आमंत्रित करो पूजा में। आप सभी को सर की तरफ से और हम लोग की तरफ से आमंत्रित किया जाता है, और हम भी कर रहे हैं। आप लोग को आना होगा जरूर। जी जी, अपने परिवार को भी लेकर आइएगा माँ सरस्वती की पूजा में। माँ सरस्वती की पूजा में। हाँ, थोड़ी सी बच्चे लोग काम ज्यादा किए हैं, तो घबराहट हो रही है इन लोगों को, और कैमरा पर तो आप जानते हैं कि लाइव चले तो निश्चित रूप से लोग परेशान हो ही जाता है। और थोड़ी सी मैडम की तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मैडम जो है थोड़ी शर्माएगी, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि जैसे हैं रफ एंड टफ वैसे ही हम लोग इनसे बात कराएं थोड़ा सा। तो थोड़ा सा लाइट में आ जाइए मैडम, उधर अंधेरा में आप नहीं दिख रही है, आइए, कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से सबसे थोड़ा सा आप रूबरू हो लीजिए, परिचित हो लीजिए। तो चलिए, आपके सामने देखिए, मैडम तबीयत खराबी में भी बैठी हुई है और आप लोगों को आमंत्रित कर रही है। क्या कहना है कल सरस्वती पूजा के बारे में? सरस्वती पूजा के बारे में कहना है कि हम सभी का त्यौहार है, एक अच्छा त्यौहार है। शिक्षण संस्थान होने के नाते इस त्यौहार को शिक्षण संस्थानों में ज़रूर अच्छे से मनाया भी जाता है, और उम्मीद की जाती है कि जो भी हमारे जानने वाले हो या इस रास्ते से गुजरने वाले भी सभी यहाँ आए, प्रसाद ग्रहण करें, माता सरस्वती की आराधना में भाग लें। क्योंकि विद्या है तभी बुद्धि है, बुद्धि है तो विवेक है, और विवेक के बिना आदमी का। और एक आपके सुने हैं कि आपके नाम से एसपी फौजी एकेडमी एक चल रहा है, और आप ही उसके जो है मेन काम कर रही है, सारा व्यवस्था की है। देखिए, आपको राहुल कुमार गुप्ता जी प्रणाम कर रहे हैं। जी नमस्कार राहुल जी। तो आशीर्वाद दीजिए, आपका स्टूडेंट है। तो स्टेडियम में 27 तारीख को कै बजे आप उद्घाटन करने जा रही है? क्या बजे का ये टाइम बताइए, राजेंद्र स्टेडियम में कै बजे 27 को? 7 बजे। अच्छा, 7 बजे, सुबह 7 बजे के करीब ये उद्घाटन होगा। हम लोग शिक्षण जब भी करा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छे रिजल्ट रिटर्न में होते थे बच्चों के, लेकिन फिजिकल में कई बार हमारे बच्चे मेरिट नहीं बना पाते थे, और जिनके पास हम लोग भेजते थे पता नहीं कैसे कराते थे कि हम लोगों की ही संतुष्टि नहीं होती थी। इस वजह से हम लोग अपना एक अलग फौजी एकेडमी स्टार्ट किए, जिसमें बहुत अच्छे से फिजिकल की तैयारी किसी भी सेना के लिए अगर करना हो तो कराएंगे, और उतनी बड़ी रकम भी नहीं कोई रखे हैं इसके लिए कि अलग से बहुत बड़ा रकम देना है, जैसे अन्य जगह भेजने पे एकेडमी वाले उन लोगों से डिमांड करके ले लेते थे। छोटू कुमार प्रणाम कर रहे हैं आपको। इसलिए उसको खत्म कर दिए हम लोग, और खुद से फौजी एकेडमी स्टार्ट किए हैं, जिसमें इसमें सभी बच्चों के लिए फिजिकल की बहुत सारी सभी सुविधाएं हैं। हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, या फिर रस्सी कूदो, गोला फेंको, मनीष जी प्रणाम कर रहे हैं, उन सब के लिए। सब लोग देखिए आपको बहुत ज्यादा अभिवादन कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी उस दिन भी राजेंद्र स्टेडियम में मैं उम्मीद करती हूँ कि आएंगे और इस फौजी एकेडमी में शामिल होकर के इसको भी सफल बनाने का स्टडी पॉइंट की तरह ही हमें सहयोग करेंगे और सफल बनाएंगे। हाँ सुनिए सर, ये कोचिंग मेरा नहीं है ये मैडम का है तो इसको आप लोग नित्य द्विवेदी जी मजबूत कीजिए, और नारी फर्स्ट, तो इनका विकास हो, ये तरक्की करे और इनको संतुष्टि भी मिले। तो इसमें सही में अच्छी व्यवस्था है, आपको गोला वगैरह हर चीज़ का, घूस वगैरह कुछ भी नहीं लिया जाएगा, और मेडिकल वगैरह की गारंटी दी जाएगी बिना किसी पैसे के। अगर नेट प्रॉब्लम खत्म हुआ तो देखिए हमारे देश के नौजवान, इनकी लंबाई देखिए कितनी बड़ी, और देखिए खड़े हैं ये लोग सेवा में आपके।
ठीक इसी ढंग से एक बंधु ये भी हैं। और चलिए इनसे मैं अपना लंबाई नपवाता हूँ। तो सर थोड़ा लाइट में आ जाइए, आप लोग इधर आइए। हाँ मेरे बगल में खड़े रहिए। तो देखिए मेरी लंबाई मैं और किस तरीके से ये प्रशिक्षक लोग काम करेगा। इनसे करीबन 1-2 फीट छोटे हैं ये देख सकते हैं। तो ये लोग सारे लोग आपके लिए एकदम कटिबद्ध है। लंबाई देखिए, मैं कोई बैठा नहीं घुटने पर, और अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी लंबाई देखकर कि मैं कितना इनसे लंबा हूँ। तो ठीक इसी ढंग से ये लाइव चाहेंगे। तो देखिए हमारे सेना के अधिकारी जो है यहाँ ऑलरेडी उपस्थित हैं, पिंटू सर, और बहुत अच्छी सेवा देने के लिए आपको जितेंद्र जी जो मंत्री साहब है अभी खेल मंत्री, उनके जो पवन सिंह जो है आपको देख रहे हैं, तो ये हैं उनके, और उनको जितवाने में बहुत ज़्यादा पवन कुमार सिंह जी का योगदान रहा है। और बहुत पहले ये एकदम घोषणा कर दिए थे कि यही जीतेंगे, और हर एक काम यही किए। तो पवन जी आपको नमस्कार है, और यही पिंटू जी हैं जो सेना से आए हुए हैं। पवन सर को मेरी तरफ से भी नमस्कार, और जितेंद्र बाबू को भी नमस्कार। हमारे मंत्री हैं सरकार के अखिलेश माझी भारतीय जनता पार्टी से हैं, और ये भी आपको नमस्कार कर रहे हैं, मुझे भी नमस्कार कर रहे हैं। तो ये देखिए एक से एक लोग यहाँ आपके सेवा के लिए तत्पर हैं। और मैंने जैसा कि कहा था कि ये लोग जो है देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं सब और मुझे तो हंसी आती है कि भगवान को बनाना था। देखिए सब कितने छोटे छोटे लोग हैं, और इधर भी देख सकते हैं, ये तो और छोटे हैं हाँ ये और छोटे हैं। तो अब क्या कहें, संतुष्टि के लिए कहना पड़ता है। तो इस तरीके से सर बुलाइए अपने मित्र लोगों को। पूजा में थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे सरस्वती पूजा में? सरस्वती पूजा में आप लोग भी कल आइए और पूजा कीजिए। राजेंद्र स्टेडियम में, राजेंद्र स्टेडियम में चलिए। हम 27 तारीख 27 तारीख को उद्घाटन में, और दौड़ में भाग लीजिए सब लोग। हाँ मेडल मिलेगा और बिल्कुल ये लोग फुल कमांडो ट्रेनिंग से ट्रेंड होकर आए हुए लोग हैं। कहीं ट्रेनिंग में इन लोगों की कमी नहीं है। जैसे ट्रेनिंग आप लेना चाहेंगे इनसे वो मिलेगा। चलिए आपको ये भी आमंत्रित कर रहे हैं मित्र हमारे जो इस देश के रक्षक लोग हैं। हाँ सर, अपने मित्रों को आमंत्रित कीजिए आप। जी सर, सरस्वती पूजा का साथ 27 तारीख को आना है। 27 तारीख को बुला रहे हैं, कल भी आना है। जी जी। तो ये लोग जो है का लंबाई देख सकते हैं, और इस तरीके से केवल लंबाई ही नहीं है, ये सॉलिड बॉडी के लोग हैं। और देखिए सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एकदम मल्लुद हो रहे हैं लोग। तो कहने का अर्थ है कि इतने अच्छे अच्छे लोग और देश के धरोहर लोग स्टडी पॉइंट में इतना समर्पित है, क्या कहा जाए। ये गद्दा आ गया है आप लोगों के उछल कूद के लिए, आप देख सकते हैं रखा हुआ है। इसी ढंग से ये वर्दी आ चुकी है, यहाँ पर पार्सल आया है वर्दी पूरी तरह। और ये हाई जंप के लिए ये पैमाना आ चुका है, आप देख सकते हैं। जो बच्चों को हाई जंप जो है कराया जाएगा। और ठीक इसी ढंग से आपके गोला भी स्टडी पॉइंट के इधर नीचे रखा हुआ है, आपको थोड़ा दिखाना चाहेंगे। देखिए ये नीचे गोला दिखाई पड़ रहा होगा, शायद आपको थोड़ा जूम कर दें। दोनों लोगों के लिए अलग अलग, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। तो एक कोशिश की गई है कि हम लोग एक छपरा के लिए अच्छा टच दें, और कम से कम भ्रष्टाचार विहीन जो है नौकरी बच्चों को दिया जा सके। अब जो हमारे इसमें अभिभावक देख रहे हैं, उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है, और साथ ही साथ सहयोग की भी आवश्यकता है। और जो हमारे मित्र हैं, फिर जो विद्यार्थी गण देख रहे हैं, ये लोग भी थोड़ा सा प्रचार प्रसार करें, ताकि हम लोग जो ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं उसमें छपरा का सहयोग कर सके, और हमारा ये पूरा उत्तर भारत अच्छा तरक्की कर सके। आनंद जी, आप भी अपने मित्रों को बुला दीजिए थोड़ा सा। जी सर, बोलिए। सब लोग का साधारण आमंत्रण है सरस्वती पूजा के लिए, और 27 तारीख को SP एकेडमी का उद्घाटन है। हाँ, SP फौजी एकेडमी का उद्घाटन है राजेंद्र स्टेडियम। जी जी जी, सुबह 7 बजे से आप लोग साधारण आमंत्रण है। जी जी।
तो देखिए सब लोग बड़ी खुश हैं और बहुत अच्छी लोग लगे हुए हैं इन सब के तैयारी में। तो मैं उम्मीद नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि आप सब जो है यहाँ कल पूजा में आइए। माँ सरस्वती की प्रसाद जो भी बच्चे व्यवस्था किए हैं उसको ग्रहण कीजिए। और आपसे भी परिधि आप भी आइए। आप पता नहीं क्यों रुस गई है और नहीं आ रही है। देखिए बच्चे छिप छिप जा रहे हैं बोलने से। धर्मेंद्र जी थोड़ा आप भी अपने मित्रों को आमंत्रित कीजिए, अपने मित्रों को बुलाइए। तो कल हैप्पी सरस्वती पूजा, सब लोग आइए। स्टडी पॉइंट में हम लोग अभी सब तैयार कर रहे हैं और एसपी फौजी एकेडमी का उद्घाटन भी 27 तारीख को राजेंद्र स्टेडियम में हो रहा है। आप लोग सब आइए और इस एकेडमी को बहुत आगे तक बढ़ाइए। जी जी जी। और सचिन जी आप क्यों छुप कर भाग रहे भैया? कुछ लोग तो छत पर भाग गया है। हाँ बोलिए। हैप्पी सरस्वती पूजा और सरस्वती पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और यहाँ पे आइए, बहुत ही अच्छा पूजा होता है, बहुत ही भव्य होता है। अभी देखिए सब तैयारी चल रहा है पूजा के लिए। और हम लोग का एकेडमी है जो एसपी फौजी एकेडमी है, इसका उद्घाटन 27 तारीख को है। और आइए यहाँ पे एडमिशन लीजिए और बहुत ही अच्छा तैयारी किया जाता है। मंजीत जी आप क्यों छुपे हुए हैं भैया? इधर आइए। ये भविष्य के IAS हैं और ये पता नहीं क्यों छुपे हैं। आप बोलिए क्या कहना चाहेंगे? सबका मन है कि आइए सती पॉइंट में और सभी लोग सती पूजा को एसपी फौजी का लाभ उठाइए। जी जी। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि देखिए रात हो चुका है और बच्चे लोग जो है अपने घर द्वार छोड़कर माँ सरस्वती की पूजा और आराधना में एकदम से तत्पर हैं, लगे हैं। सारे काम बढ़िया से बारीकी से निपटा रहे हैं। तो और फिर शुद्धता का ध्यान भी रखें। तो इसलिए नम्र निवेदन है कि आप सब जो है गार्जियन है, भोला बाबा जी अगर कहीं समय मिले तो आ जाइए बाबा, आपका स्वागत है। राहुल जी देख रहे हैं, अभिनय मिश्रा जी देख रहे हैं, राहुल गुप्ता जी देख रहे हैं। तो मैं वही कहूँगा, हाँ मैम जल्द से जल्द स्वस्थ हो। चलिए अच्छी बात है, आपने अच्छी कल्पना की राहुल जी। तो माँ मैडम की थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, बात तो सही आपने कहा। अखिलेंद्र जी देख रहे हैं, अखिलेंद्र बाबू नमस्कार। और आपके देखा है आप भी बहुत अच्छा मिठाई की व्यवस्था किए हैं सर। भले हम लोग मिल कम पाते हैं लेकिन आपसे मोबाइल जो है कम्युनिकेट करने का अवसर प्रदान करता है। तो माँ सरस्वती एक ऐसी कृपा करे कि आपकी कोचिंग दिन दुना और रात लाख गुना चले सर। और बहुत तरक्की कीजिए सर, बहुत अच्छे से आपकी प्रसिद्धि बढ़े। और पूरे कन्हैया तिवारी जी आपको भी नमस्कार सर। तो मैं सबसे कहूँगा आप भी बाबा नमस्कार कन्हैया तिवारी जी, और बहुत तरक्की करें आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ। और अपने सारण प्रमंडल के उत्तर बिहार या संपूर्ण बिहार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। फिर से माँ सरस्वती की एक आराधना करते हुए मैं थोड़ा सा बड़ी देर से आप लोग हैं तो फिर चुप तो होना पड़ेगा ना, जिसको कहते हैं वाणी का विराम देना। तो एक माँ सरस्वती की आराधना कर देता हूँ और फिर विराम दे दूँगा थोड़ा सा। जो हमारे स्कूल में प्रार्थना वगैरह होता था आप सब गाते होंगे। माँ शारदे कहाँ तुम बीना बजा रही हो, किस मंजू ज्ञान से तो जग को लुभा रही हो, किस भाव में भवानी तुम मग्न हो रही हो। विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही हो, हम दीन बाल कब से विनती ही सुना रहे हैं। चरणों में तेरी माता हम सर झुका रहे हैं। अज्ञान तो हमारा माँ शीघ्र दूर कर दे ज्ञान शोभ हम में, माँ शाहर दे तू भर दे। बालक सभी जगत के शिशु माँ तू है तुम्हारे, प्राणों से प्रिय तुझे है हम
पुत्र शब दुलारे, हमको दयामयी तू ले गोद में पढ़ावो। अमृत जगत में हमको माँ ज्ञान का पिलावो। मातेश्वरी तू सुन ले इतनी ही विनय हमारी, कर दया तू हर ले बाधा जगत की सारी। जय करुणा का दम्बनी पूर्वहु मन की आश, मम रचना पे आनी के माँ की जय सदा निवास। माँ कमलयाशिनी की जय जय, माँ हंस वाहनी की जय जय, माँ श्वेत वस्त्र धारणी की जय जय, माँ सरस्वती शारदा की जय जय, माँ वीणा पानी की जय जय, माँ सरस्वती की जय जय, माँ सर्वदेवी सर्वदेवता सर्वगुरु सर्वजन की जय जय जय। वैसे ही टूटा फूटा मैंने कुछ माँ सरस्वती को आराधना करने की इच्छा मैंने कर दिया, गलती सलती हो तो माफ़ कीजिएगा आप सब। नमस्कार और अब अभी के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।